हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। साथियों आपको हिस्ट्री और आर्ट इसके जो वीडियो है 10 बजे अपलोड मिलेगी सुबह। पीडीएफ के आपके मैथ भाई तंवर सर सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस दोपहर 2 बजे, जियोग्राफी शाम को 5 बजे, हिंदी आपको शाम को 7 बजे और कंप्यूटर ये 8 बजे वीडियो अपलोड मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 1946। कहाँ पे? लंदन में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? भारत आया था 24 मार्च को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। और इसकी रिपोर्ट रिपोर्ट है ये 16 मई को दी गई। तो इसका राइट ऑप्शन का कैबिनेट मिशन 3 नंबर राइट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? जो संविधान सभा के सदस्यों को है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था वो थे प्रांतों की विधानसभा या विधान परिषद। तो प्रांतों के विधानसभा ने राइट ऑप्शन 1 नंबर प्रांतों के विधानसभा। ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान रखना, सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण कैसे किया गया था? वो किया गया जनसंख्या आधार पर। जनसंख्या आधार पर जहां पर 10 लाख जनसंख्या होगी वहां एक सीट। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? चलायमान राष्ट्र कहा, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 4 देखिए। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? पहली अंतरिम सरकार का गठन है 24 अगस्त 1946 को किया गया था। 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? गठन। ठीक है। और 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? शपथ। ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? भारत की संविधान सभा पर देखो, संविधान सभा यहाँ पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। संविधान सभा में टोटल सदस्य थे 389। ठीक है। जिनमें से 292 क्या थे? ब्रिटिश प्रांत के। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत के। 3 क्या थे? सॉरी 93 देसी रियासत, देसी रियासत के। और 4 जो थे वो थे चीफ कमिश्नर। और वो 4 चीफ कमिश्नर कौन थे? आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी। ए से अजमेर देरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो कहाँ है? राजस्थान में। बी से बलूचिस्तान, ये कहाँ है? पाकिस्तान। सी से कुर्ग, ये कहाँ है? कर्नाटक में।
और डी से दिल्ली। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो टोटल हस्ताक्षर किए थे वो 284। कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासत की महिला प्रतिनिधि थी? देशी रियासत की महिला प्रतिनिधि थी वो थी एनी मास्करीन। एनी मास्करीन थी सबसे पहले हस्ताक्षर, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? वो किए थे हंसा मेहता ने। ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी और संविधान सभा में संविधान सभा में महिला कितनी थी? टोटल 15 महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान निर्माता सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान निर्माता के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। यहाँ पे संविधान सभा पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अध्यक्ष थे। उनके बाद जे बी कृपलानी बने। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं एच सी जो मुखर्जी है ये उपाध्यक्ष थे संविधान निर्माता के, तो इनको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 8 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है। ये पेश कब किया गया था? ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहां बात कर लेते प्रथम प्रारूप। प्रथम प्रारूप अध्यक्ष थे वो थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। ये क्या था? अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष। इसमें टोटल 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे कृष्ण स्वामी अयंगर, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और चौथे थे के एम मुंशी, पांचवें थे एन माधवराव, और अंतिम थे टिट्टी कृष्णाचार्य। ठीक है। 10 नंबर, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए थे? संविधान
जो संविधान सभा में निर्णय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये निर्णय है वो लिए गए थे सहमति और रजामंदी से। कैसे? सहमति और रजामंदी से। 11 नंबर, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो उस समय प्रतिनिधित्व करते थे बंबई का। बंबई प्रांत था, राज्य था। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉम्बे, बॉम्बे में हार गए। ठीक है। फिर इन्हें बंगाल से चुनाव लड़ाया गया, बंगाल में ये जीत जाते हैं। तो बंगाल क्या है? विभाजन के समय पाकिस्तान में चला जाता है। फिर इनको तीसरी बार पुणे से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे ये क्या जीत जाते हैं? किसकी जगह पर? जगह है वो एम आर जयशंकर। एम आर जयंकर ये क्या है? त्याग पत्र दे देते अपने पद से। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 1953 में बनी थी। ठीक है। जिनमें रजनीनाथ गहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की सही है। नगेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता, ये भी सही है। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं। हंसा मेहता संविधान सभा की अध्यक्ष थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अनियमित किया गया। अंगीकृत अनियमित, देखो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? समिति के सदस्य नहीं रहे वो है दीवान चमनलाल। जो दीवान चमनलाल है वो सदस्य नहीं रहे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, यहां लिख लेता हूं मैं, पहले का उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे आपके एच सी मुखर्जी। अब पहले 4 नंबर देख लो कहां है। 4 नंबर एक में याद है, ये हो गया ना। प्रारूप समिति मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। 3 नंबर कौन है? के एम मुंशी, ये हो गया। बस अपने को ये तो करना था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा 1913 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे हीरालाल शास्त्री। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम है ये। प्रश्न नंबर 17 देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है वो है 6 दिसंबर। बौद्ध धर्म। 18 नंबर, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा था अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षरता करने में कोई चूक नहीं की? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन। आज का अपना अंतिम प्रश्न, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा? कमेंट करके बताइए। कितने प्रश्न सही हुए साथियों आपके? कमेंट करिए जल्दी से। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।